हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल एडू फ्यूचर पे। क्लास 11 का जो टॉपिक मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम लोग उसी सेक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने आपसे बात किया था, मैंने आपसे बताया था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल को हमने डिफाइन कर दिया था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देख लिया था। और उसी वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि मैं और भी कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए, कुछ विशेष टाइप के न्यूमेरिकल्स जो इसी से रिलेटेड हैं, स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एटॉमिक मास एंड मोलर मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि द मास ऑफ, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया है। आप एडू फ्यूचर के टेलीग्राम चैनल को सर्च करो, आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो उसको, और वहाँ पे जा कर के इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फॉर्मेट्स हैं वो आपको वहाँ पे उपलब्ध है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करो और उससे रिलेटेड आज जो मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, इस वीडियो के न्यूमेरिकल्स का टॉपिक आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ और भी न्यूमेरिकल्स जो आज मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ वो मैंने वहाँ उपलब्ध करवा दिया है। तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, द मास ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं, द मास ऑफ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, मास जो दिया हुआ है वो कितना है, एलिमेंट इज 1.12 kg, ये मास दिया हुआ है, ये गिवन मास है 1.12 kg। और नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए गए हैं, एटम्स का जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। ओके, तो आपको निकालना है कैलकुलेट एटॉमिक मास, ये दिया हुआ है, गिवन है। और क्या निकालना है, कैलकुलेट एटॉमिक मास। देखो, कुछ यही क्वेश्चन है। ओके, देखिए मास दिया हुआ है 1.12 kg, एटम का संख्या दिया हुआ है इतना, तो आपको एटॉमिक मास बताना है, मतलब 1 मोल एटम का मास बताना है। अब हमको क्या पता है, अगर हम लोग यूनिटरी मेथड से देखते हैं तो हमको पता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास क्या होगा, यही हमको निकालना पड़ेगा, है ना। अब देखो, इतने एटम का मास कितना दिया हुआ है, इतना, है ना। अच्छा, इसको हम लोग केजी में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, ग्राम में अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 1120 ग्राम हो जाएगा। क्या, देखो तो 1.12 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, चेक करो। अब देखो, तो हमको इसका निकालना है, दिया हुआ क्या है मेरा, देखिए मैं इसके हिसाब से बात कर रहा हूं। देखिए क्या कहेंगे हम लोग कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स का मास दिया हुआ है 1120 ग्राम। तो आसान है, एक एटम का मास क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1120 बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24। तो आपको निकालना कितने का है, इतने का ना, क्योंकि एक मोल में इतने ही एटम्स होते हैं, तो इतना का निकालना है, आसान है। देखो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 का क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कैंसिल हो गया। देखो बचा कितना, 10 बच गया, क्योंकि 10 टाइम्स यहाँ बचा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा
इतना ग्राम, 112 ग्राम। आसान है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से देखिए, ये एक टाइप का न्यूमेरिकल्स है। आप देखोगे जनरली इस टाइप का न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे इसको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करवा ही दिया है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी से रिलेटेड। देखिए, मान लीजिए दूसरा टाइप आपको दिया हुआ है कि ये तो एटम का हो गया, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है ना। दूसरा टाइप मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं, जैसे मान लो 3.01 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं। 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैव कितना मास ले लें इसका, तो मान लीजिए 50 ग्राम ले लेते हैं। 50 ग्राम ऑफ CaCO3 है ना। मान लो 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो है उसका मास है कितना, 50 ग्राम CaCO3 का। देन फाइंड क्या, मोलर मास ऑफ CaCO3। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, बहुत आसान है। देखो, इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है, 50 ग्राम। तो मोलर मास के लिए हमको कितने मॉलिक्यूल में निकालना पड़ेगा, 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि एक मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल CaCO3 का मतलब क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही है बात? ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है ये कॉन्सेप्ट। ओके, आसान है। देखो तो हम क्या कहेंगे, फिर से वही जो मैंने पिछला मेथड यूज किया, ये 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 50 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल्स का मास 50 बाई 3.01 इंटू 10⁻23, तो कितने का, इतने का या फिर उतने का। तो 6.02 इंटू 10⁻23 का मास क्या होगा, आसान है ना, गुना कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। वेरी इजी चीज, आप आसानी से कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान है, एकदम सिंपल वे ऑफ न्यूमेरिकल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आसानी से बनता है इस टाइप का न्यूमेरिकल। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मतलब अगले टाइप है ना, नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट टाइप मान लो हम समझते हैं, मतलब मैं थर्ड टाइप बता रहा हूं, तीसरा टाइप। देखो थर्ड टाइप क्या होगा, जैसे मान लो आपको कोई नंबर ऑफ एटम दे दे, मान लो आपसे कहे 1 मिलियन एटम, है ना, नहीं मैं ऐसे लिख देता हूं कि 1 मिलियन एटम ऑफ सोडियम, 1 मिलियन एटम ऑफ सोडियम का मास मान लो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 3.9 इंटू 10⁻⁻17 ग्राम। क्लियर? मान लो 1 मिलियन एटम ऑफ सोडियम का मास दिया हुआ है 3.9 इंटू 10⁻⁻17 ग्राम। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। आपको सोडियम का एटॉमिक मास बताना है। तो आप रिलेशन समझ रहे हो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताना है। अब देखो तो सोडियम ये क्या है, 1 मोल एटम है सोडियम का। ये क्या है, सोडियम का 1 मोल एटम है, और 1 मोल एटम का मतलब क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। 1 मोल एटम का मतलब यही होता है। क्लियर है, पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा। तो कहता है 1 मिलियन एटम का मास इतना दिया हुआ है, तो 1 मिलियन एटम का मतलब 10⁻6। चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो 10⁻6 एटम ऑफ सोडियम का मास कितना है, मास कितना है 3.9 इंटू 10⁻⁻17 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना होगा, देखिए तो 3.9 इंटू 10⁻⁻17 बाई 1,
तो मेरे भाई कितना एटम का मास, क्योंकि 1 मोल एटम में यही होता है, तो इतने का मास क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 का मास क्या होगा। वेरी इजी इट इज। आप देखिए क्या कर लेंगे, गुणे कर लेंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, तो आसान है ना, कि 1 एटम का मास, इतने का मास दिया हुआ है, कितना, इतना, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो इतना बाई 10 टू द पावर 6 होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो 1 एटम का मास हो जाएगा इतना बटा 10 टू द पावर 6, तो इतने एटम का मास कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी। आसान है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो आप आसानी से बना सकते हो, है ना। तो आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेट करो, है ना, कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप ये काम कर रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप मैं बता रहा हूँ आपको, और इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। ओके, मैं ऐसा इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्लियर नहीं होगा, तो न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, चलिए मैं 4th टाइप की बात कर रहा हूँ, चौथा टाइप का क्वेश्चन। देखो 4th टाइप क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द डिफरेंसेस, मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, नहीं कैलकुलेट द डिफरेंसेस कर रहे थे ना हम लोग, कैलकुलेट द डिफरेंसेस between number of atoms in 1 ग्राम प्रोटियम, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम प्रोटियम एंड 1 ग्राम ड्यूटेरियम। 1 ग्राम प्रोटियम और 1 ग्राम ड्यूटेरियम में डिफरेंसेस बताना है, हाउ कितना डिफरेंस है नंबर ऑफ एटम्स का। जरा ध्यान दो, प्रोटियम कहने का मतलब हाइड्रोजन का, ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, जबकि ड्यूटेरियम जो है उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो 1 होता है लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 1 ग्राम प्रोटियम में कितने एटम होंगे, तो ये जो है ये तो 1 ग्राम ही तो है ना, मोलर, इसका जो एटॉमिक मास है 1 ग्राम है, 1 ग्राम एटम है ये, है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको, देखिए जरा सा रिलेशन समझिएगा कि ये कितने एटम है, मतलब 1 मोल एटम कहने का मतलब, 1 मोल एटम कहने का मतलब ये कितना एटम है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, मैं पहले इसको रिलेट कर लेता हूं इस तरह से कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 का मास कितना है, 1 ग्राम, देख रहे हो 1 ग्राम, ये ध्यान रखना है ना। जबकि इसमें क्या है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 का मास कितना है, 2 ग्राम। ध्यान दो, चेक करो इसको, ये 1 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 ग्राम प्रोटियम और 1 ग्राम ड्यूटेरियम में कितने एटम्स होंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1 ग्राम प्रोटियम, प्रोटियम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, में कितने एटम है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब इतने एटम्स हैं। तो यहां लिखेंगे 2 ग्राम में, 2 ग्राम किसमें, ड्यूटेरियम में, 1 और 2 कितने एटम है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई समस्या नहीं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत, देख लीजिए, चेक करो इसको, समझ में आ रही है बात कि 1 ग्राम प्रोटियम में इतने और 1 ग्राम ड्यूटेरियम में इतने।
अब आप आसानी से कर सकते हो ना डिफरेंसेस, नंबर ऑफ एटम्स आसानी से लगा सकते हो ना कि 1 ग्राम में इतना एटम है, 1 ग्राम में इतना एटम है। नाउ यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, आप आसानी से कर सकते हो इसको, है ना। आप क्या करोगे, बहुत आसान है, घटा दोगे इसको, इसका वैल्यू जो भी आए इसका वैल्यू कितना आएगा 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। नाउ माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। अगर आप एटम के लेवल पे निकालना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, जरा ध्यान दो इसको। क्या कहेंगे कि इतने का 2 ग्राम है तो 1 का कितना है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 भी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसको भी देखें तो क्या हो जाएगा, यहां से आप निकाल सकते हो कि मैं एटम के लेवल की बात कर रहा हूं, अब मैं 1 ग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एटम, 1 एटम में डिफरेंसेस आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 1 एटम का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हुआ 1 एटम किसका, प्रोटियम का, प्रोटियम का मास हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया तब ऐसा होगा, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले दे दिया है। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 एटम प्रोटियम और 1 एटम ड्यूटेरियम के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, तब आपको ऐसा करना है कि 1 एटम प्रोटियम का मास हो गया ये और 1 एटम ड्यूटेरियम का मास हो गया ये। अब आप क्या करो, आसानी से ये दोनों को माइनस कर सकते हो एक दूसरे से, है ना, तो आपको आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मास ज्यादा होगा ये मास कम होगा, देखने में लग रहा है ना। तो आप इसको इससे माइनस कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं अंतिम टाइप, लास्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल है मैं वो बताने जा रहा हूं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको मैं धीरे धीरे आपको छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपके सामने पेश करता रहूंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, मैं 5वें टाइप की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 10 ग्राम CaCO3। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ MgCO3, also calculate what molar mass of MgCO3 which has same molecules as 10 ग्राम of CaCO3। देखिए एक टाइप ये है, एक टाइप मेरा देखिए ये क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3। 10 ग्राम CaCO3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, निकल जाएगा, आसान है। अब कहता है कि MgCO3 का कितना मोलर मास होगा, मतलब कितना मास आप MgCO3 का लीजिएगा, सॉरी MgCO3 का लीजिएगा जो बराबर होगा 10 ग्राम CaCO3 के इक्वल। चलिए देखते हैं, बड़ा आसान टॉपिक है, समझिए, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले हमको ये निकालना है कि 10 ग्राम CaCO3 में कितने मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है ना CaCO3 का मोलर मास निकालते हैं भाई, 40 हो गया प्लस 12 हो गया प्लस 3 इंटू 16 हो गया, मतलब 100 हो गया, 100 ग्राम। दिस इज द मोलर मास, ग्राम मोलर मास है किसका, CaCO3 का, ग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है। अब जरा ध्यान देना, समझोगे इस चीज को। तो हम क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल है ये, 1 मोल CaCO3 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल सही 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं।
6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, CaCO3 के। तो भाई 10 ग्राम में कितना होगा, तो 6.02 इंटू 10⁻23 बाई 100 गुने 10। कोई समस्या नहीं, समझ में आ रहा है, चेक करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा देखो 0.602 नहीं, मैं ऊपर काट देता हूँ, 22 हो जाएगा। 6.02 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 22। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए 10 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, 100 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, CaCO3 के। कोई समस्या तो नहीं। अब जरा ध्यान दो, अब आपसे कहता है कि ऑल्सो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ MgCO3 विच हैड सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। समझ में आ रही बात, तो आसान है ना। अब MgCO3 को हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 24 होता है Mg का, प्लस 12 प्लस कितना 48, कितना हो गया भाई, तो 8 2 10 4 14 और 4 1 5 1 5 2 7 1 8 84 ग्राम हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ये मोलर मास है MgCO3 का। तो 84 ग्राम कहने का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgCO3। कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या कि 6.02 इंटू 10⁻23 MgCO3 का मास कितना है, 84 ग्राम है। तो इतना का मास क्या होगा, क्योंकि सेम तभी तो होगा। तो इसमें क्या हो लिख लेंगे 6.02 इंटू 10⁻22 MgCO3 का मास क्या हो जाएगा, तो 84 बाई ये वैल्यू, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए 10 बच जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 8.4 ग्राम। आसान है, 8.4 ग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रही बात। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट अब आप बना लोगे, है ना, क्योंकि इसमें मैंने बताया भी है बहुत वैरायटी है, इसमें बहुत टाइप है न्यूमेरिकल का। मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके लिए कलेक्ट करूं और मैं आपको बताऊं। ओके, आपको बस क्या करना है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है ना। आप डिफरेंट बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। साथ में मैंने जो आपको PDF फॉर्मेट टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाया उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो फिर मैं आपके सामने आऊँगा अगले टाइप को लेकर के। नेक्स्ट टाइप का जो होगा इसी से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, और भी टाइप्स हैं इसके, तो उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए।